राजासर भाटियान में तालाबंदी 8वें दिन भी जारी है। स्कूल में शिक्षक नहीं है और इसी कमी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आज ही इस तालाबंदी का आज 8वां दिन है। भूख हड़ताल पर बता दें कि 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है और जो ग्रामीण है इससे असंतुष्ट हैं, इसलिए धरना अभी भी लगातार चल रहा है। तो ये तस्वीरें बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए स्कूल में तालाबंदी का आज 8वां दिन है। शिक्षकों की कमी है जिसके चलते अब जो 10 बालिकाएं हैं और 6 ग्रामीण के लोग हैं वो लगातार बता दें कि धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 10 बालिकाएं हैं इसमें और 6 ग्रामीण के लोग हैं जिन्होंने अब भूख हड़ताल कर दी है। परीक्षा का समय नजदीक आता हुआ है और देखिए जिस तरह से शिक्षकों की कमी स्कूल में है उसको लेकर ही अब ये जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 8वां दिन हो गया है कि स्कूल में तालाबंदी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, आज 8वां दिन हो गया है इस तालाबंदी का, विभाग की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए, क्या उनकी नजर पड़ी है इस प्रदर्शन को लेकर? विक्रम, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? सहयोगी विक्रम से शायद संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ग्रामीण और जो बच्चे हैं वो लगातार तालाबंदी कर रहे हैं। स्कूल के बाहर ही जो प्रदर्शन है ये देखने को मिल रहा है और मांग वही है, शिक्षक नहीं है स्कूल में, जिसको लेकर कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के, लेकिन शिक्षक नहीं होने से कोर्स अधूरा पड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जी क्लब पर फायरिंग मामले में अपडेट आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद भी गैंगस्टर का कोई पता नहीं लग पाया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अभी कोई सुराग नहीं मिला। क्लब के जो मालिक हैं बता दें कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। 8 जनवरी से ही उन्हें इंटरनेट कॉलिंग के जरिए धमकियां मिल रही थी। गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से बता दें कि 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और 28 जनवरी की रात को जी क्लब पर बता दें कि अंधाधुन फायरिंग हुई थी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। जी क्लब पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में अपडेट है कि 24 घंटे हो गए हैं इस फायरिंग की घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है गैंगस्टर का वो नहीं लग पाया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है तलाश में जुटे हुए हैं। क्लब के मालिक ने पूरा मुकदमा दर्ज करवाया। और देखिए पहाड़ों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कश्मीर से श्रीनगर, बता दें कश्मीर में श्रीनगर से बारामूला तक बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में शिमला से नारकंडा तक बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमाचल के भी कई इलाकों में अब मुश्किल के हालात देखने को मिल रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और पहाड़ों में बर्फबारी का जो कह सकते हैं कि असर है वो मैदानी इलाकों में भी साफ साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, बर्फबारी हो रही है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कश्मीर में बता दें कि श्रीनगर से बारामूला तक बर्फबारी देखने को मिल रही है। वूलन्स है वो सब पैक्ड है। साल में उनको एक बार धूप देती हूँ फिर वापस रखती हूँ। क्या इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए आप आती रहती हैं कश्मीर? जी, मैं हर साल आती हूँ, समर्स में भी और विंटर्स में भी। जैसा पहले स्नोफॉल होता रहा है वैसा ही है या उसमें? नहीं, अब तो बहुत कम है। पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है। This is amazing because this is the first time we are here and when we wake up this morning and we see the snowfall. This is a really amazing sense. मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा अभी स्नोफॉल। और कितना फुट बर्फ जमा हो जाएगा? वही ना, 6 से साढ़े 6 फुट जमा हो जाएगा। 6 इंच तक। तेज बारिश भी हो सकती है? हाँ, बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो बर्फ नहीं रहेगा, जब बारिश होगी तो बर्फ खुद ब खुद हट जाएगा। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। हाँ, मौसम विभाग ने जानकारी दी है हमें कि ये स्नोफॉल कल शाम तक रहेगा। अगर नहीं तो ये प्रेडिक्शन है, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी मतलब बंद हो सकती है, लेकिन स्नोफॉल होगा। और चलिए अब आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
पहली तस्वीर श्रीनगर की है, जहां भारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी जोरदार जो है यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और दूसरी तस्वीर है बारामूला की, और तीसरी तस्वीर जो है शिमला की है, जहां लगातार बर्फ गिर रही है। और ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, श्रीनगर, बारामूला और शिमला की तस्वीरें हैं। देखिए आप किस तरह से जो बर्फ की चादर है वो हर जगह नजर आ रही है। पहाड़ हो, पेड़ हो या गाड़ी हो, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक तरफ जहां ये जो नज़ारे हैं सैलानियों को काफी अट्रैक्ट करते हैं, वो यहाँ आते हैं अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए, यहाँ आते हैं बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। और देखिए परमाणु नगरी पोखरण सर्द हवाओं के साथ कोहरे में लिपटा हुआ है। आसपास के जिलों में बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में पूरा दिखाई दे रहा है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं वाहन चालक अब हेडलाइट्स को चालू करके ही सफर तय कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग घरों में दुबकने को भी मजबूर हैं। ये तस्वीरें पोखरण की हैं। वहीं थार नगरी बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सूर्य उदय होने के बाद भी कोहरे का असर साफ तौर पर देखा गया, जिसके चलते सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के चलते ठंड में भी अचानक बढ़ोतरी हो गई है और इसी के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं करौली में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। रात से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि किसानों की अब चिंता बढ़ गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए प्रदेश भर में बारिश और मावठ का दौर चल रहा है, तो वहीं सरहदी जिले श्रीगंगानगर में किसानों का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसान बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं ताकि खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई, पानी की पूर्ति हो सके। हालांकि कल से आसमान में छाए बादल से किसानों को कुछ उम्मीदें हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बादलवाही बनी हुई है, साथ ही साथ तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं तो ओलावृष्टि के भी समाचार मिल रहे हैं। कल भी पूरे दिन सूर्यदेव के ठीक से दर्शन नहीं हो पाए और साथ ही साथ ठंडी हवाओं के चलने से जो दिन का तापमान था वो तकरीबन 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुल गई है और दिन के समय मौसम काफी ठंड भरा हो चुका है। तो वहीं रात के तापमान की भी बात की जाए तो रात के समय भी एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। लेकिन सबसे खास बात जो श्री गंगानगर जिले के अन्नदाताओं को इंतजार है मावठ का, वो इंतजार अभी खत्म होने को नहीं दिख रहा है। ये श्री गंगानगर जिले के आसमान का नजारा आप देख रहे हैं, बादलवाही लगातार बनी हुई है पिछले 36 घंटों के दौरान, लेकिन ये बादल अभी भी पानी नहीं बरसा रहे हैं और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, काफी मायूस हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन और वृष्टिपात की संभावना जताई है और उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही है कि जिस तरह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस समय मावठ हो रही है, उसी तरह से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मावठ का दौर देखने को मिले। और देखिए कोचिंग नगरी कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्रामीण इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जहां तेज बारिश और ओलों ने गलन बढ़ा दी है, वहीं तेज हवाओं के चलते किसानों की खड़ी फसलें खराब हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोचिंग नगरी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देर रात से ही हालांकि कोटा सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो है बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते ग्रामीण अंचल के इलाकों में खेतों में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि के चलते कई फसलें खराब हो गई हैं। हालांकि सब्जियों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुबह से ही जो है लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है और देर रात से ही रुक रुक कर शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में बारिश हो रही है और आसमान में तेज गर्जना के साथ बादल छाए हुए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जो शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में जो है सर्दी और जो है शीत लहर के साथ साथ जो है बारिश का दौर शुरू हो गया और देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।
कई इलाके में तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बताया जा रहा है कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों को जो है कि फसलें जो है बताई जा रही है कि तबाह हो गई है। कोटा ग्रामीण के सुदूर अंचल में भी बारिश के चलते किसानों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अलवर से एक बड़ी खबर है। महिला कैदी हॉस्पिटल के कैदी के वार्ड के साथ बता दें कि फरार हो गई है। पुलिस ने मारपीट के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़कर ये जो महिला कैदी है ये फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला कैदी बता दें कि हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हो गई है। हरसौरा थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़कर ये जो महिला कैदी है ये फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर ये इस वक्त आपको अलवर से बता रहे हैं। महिला कैदी बता दें कि हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हो गई है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में इस महिला को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब इस महिला की तबीयत बिगड़ गई तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन सुबह 5 बजे ये वार्ड का ताला तोड़कर वहां से भाग निकली। वहीं पुलिस ने पूरी मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। बड़ी खबर अलवर से ये आपको बता रहे हैं। तो एक महिला कैदी बता दें कि हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से फरार हो गई है। इस महिला कैदी को पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसके बाद जब इस महिला की तबीयत खराब हो गई थी तो इसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। यहाँ इसका इलाज जारी था, लेकिन आज सुबह 5 बजे ये जो महिला कैदी थी ये कैदी वार्ड से फरार हो गई। अब इसको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सभी तरह के जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं कि आखिर ये महिला कहाँ भाग निकली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या ये जो महिला कैदी फरार हुई है इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? जी, महिला कैदी फरार हुई है और अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो महिला बंदी थी वो अस्पताल में भर्ती थी, वो कमलेश, उसको जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि महिला किस ओर गई है और कहां तक वो पहुंची है। पुलिस कोतवाली थाना पुलिस की 3 टीमें हैं वो लगातार महिला की जो है मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है। सीसीटीवी जो है फुटेज वो खंगाले गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन राजेंद्र, सवाल ये उठता है कि जब महिला कैदी उस कैदी वार्ड में एडमिट थी, वहां उसका इलाज चल रहा था, तो क्या वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं बैठा था जो इन पर नजर रखे? जी, कहीं पुलिस की लापरवाही है। जो हरसौरा थाना पुलिस है वो महिला बंदी को देर रात को लेकर के आई थी और जो सामान्य वार्ड है कैदी वार्ड के पास में ही वहां पर उसको भर्ती कराया गया था। तो महिला की जो सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है उनकी लापरवाही है। उनके खिलाफ शायद आज एसपी ने रिपोर्ट मांगी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि एसपी ने अभी जो एडिशनल एसपी है उसको जांच के निर्देश दिए थे और कुछ देर बाद शायद जो ड्यूटी पे जो पुलिसकर्मी थे तो उनको निलंबित किया जा सकता है, उनके खिलाफ और कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी था जिससे ये पता लगाया जा सके कि महिला किस समय कब निकली और क्या उसके साथ कोई और भी निकला है या फिर उसकी किसी ने मदद की होगी? जी देखो, ये जो घटनाक्रम था, देर रात महिला की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद पुलिस ने तहसीलदार जो हरसौरा है वहां से गिरफ्तारी वारंट बनाने के बाद इसे रेफर किया गया था। ठीक है राजेंद्र, आप मामले पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, झुंझुनू से बड़ी खबर है। चिड़ावा में चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है और यहां ताले तोड़कर पशु आहार की दुकान में चोरी की गई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में बता दें कि पूरी चोरी की वारदात जो है वो कैद हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, झुंझुनू से ये बड़ी खबर है जहां पर चोरी का सिलसिला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों को अब शायद किसी का भी डर नहीं है, इसलिए लगातार जो चोरी की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। बता दें कि इस बार चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है और ताला तोड़कर पशु आहार की दुकानों में यहां पर चोरी की गई है, लेकिन सीसीटीवी की नजर से ये जो चोर है नहीं बच पाए हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। आगे बढ़ेंगे, चूरू से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में लात घूसे चले हैं।
मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दो पक्षों में लड़ाई हो गई और लात घूंसे तक चल गए। आपस में दो पक्षों के लोग भिड़ गए हैं और जमकर यहां लात घूंसे चले हैं। दोनों पक्षों में जमकर बता दें कि मारपीट हुई है, लेकिन इसके बाद मौके पर पुलिस ने मामले को शांत करा लिया है। बड़ी खबर चुरू से, दो पक्षों में एक मामूली सी कहासुनी को लेकर बात जो है बिगड़ गई, लात घूंसे चल गए। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल मामले को शांत करा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से भी बड़ी खबर है। कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई है और इसी में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। जयपुर रोड पर रायसर के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई है। बड़ी खबर है, पुलिस ने बता दें कि पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में चारों युवकों के शवों को रखवा दिया है। जयपुर रोड पर रायसर के पास हादसा हुआ, जहां कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई और इस हादसे में कार में सवार जो 4 युवक थे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये जो चारों युवक थे उनके शवों को पीबीएम अस्पताल में पहुंचाया है। और पाली से खबर है, कार और वैन में भी टक्कर हो गई है। 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी घायलों को सोजत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोजत के नागाबैरी के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां कार सवार लोग बता दें कि अजमेर से गुजरात जा रहे थे, लेकिन तभी ही एक भीषण हादसा हो गया, कार और वैन में टक्कर हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।